किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैर से नहीं होती। विकलांग कभी ना कर पाते भक्ति, नहीं भक्ति आंखों से होती है। वरना सूरदास कभी ना कर पाते, नहीं भक्ति बोलने और सुनने से होते हैं। वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते, और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है। ये एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाते हैं। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। पिता सदा ही अपने संतान की सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारण बस सदा ही अपने संतानों की भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसके पुत्र भी चले। यही इच्छा रहती है हर पिता की। निस्संदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्न के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन सा प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदलने ही जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता के छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार अवश्य तो माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की समता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर संतानों की सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्षों और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्न, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों की जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल या ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। स्वयं विचार कीजिए, दुनिया में कोई हमेशा नीचा नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्षों से भागते हैं वो खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे
जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुड़ जाता है, और तस्वीर पर टंगा दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। कभी अपने आप को किसी का आदी ना बनाए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जतों को थामे रहता है, ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सके। ठीक उस खाली लिफाफे के तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभल कर रखते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसे सोच समझकर करना चाहिए। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरा इच्छा तुरंत जन्म लेती है। आकर और घमंड एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।